हमने कहा था कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म जरूर भरना, लेकिन कई बच्चों ने कहा था सर वैकेंसी कम है, कैसे हो पाएगा। तो अब आपके सामने ये रिजल्ट आ चुका है कि वैकेंसी कम है तो बच्चों ने फॉर्म भी कम भरे हैं। आप अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप इस पूरी चार्ट को देख लीजिए कि अगर पिछली 2018 की भर्ती की बात करें जिसमें 9,739 पद थे, ठीक है, तब फॉर्म कितना भरा गया था? 59 लाख फॉर्म भरा था। तो आप ये कह सकते हैं एक पद के लिए यानी एक नौकरी के लिए 606 बच्चे फाइट कर रहे थे। एक नौकरी के लिए 606 बच्चे लड़ाई कर रहे थे। यहीं पर अगर हम देखें 2024 का जो अब का मामला है कि अब का मामला पिछले मामले से सही है कि कठिन है। कट ऑफ ज्यादा होगी, कट ऑफ कम होगी, आप खुद देख लो। 4660 वैकेंसी है, इसको आप देख रहे थे। इसी वजह से ये क्या हुआ है कि ये 23 लाख फॉर्म हो गया है। मतलब वैकेंसी कम आई तो बच्चे इतना सोचने लगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इस वजह से फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म कम भरे गए। 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें आप अगर वैकेंसी देखें, एक वैकेंसी पर 546 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो आप बताओ पहले वाला सही था कि अब वाला सही है? तो जितने बच्चों ने ये 23 लाख जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं जो फाइट हो रही है वो कम लड़कों पर है। पहले 606 में एक वैकेंसी थी, अब 546 में एक वैकेंसी है। तो अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो आपके लिए आसान है। लेकिन अब कहेंगे सर जी आसान ही होगा, तो अब तो आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, कम पढ़ लेंगे, नहीं। क्योंकि आप एक चीज तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें देखी जाए तो पहले बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन का ज्यादा क्रेज था। अब सारा का सारा, क्योंकि 2018 से 2024 चल रहा है जिसमें सारा का सारा बच्चा जागरूक हो गया और बहुत पढ़ने में तेज हो गया है। और अगर देखा जाए तो यूट्यूब से और हर अपने फेवरेट टीचर से पढ़ रहा है और बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ गया बच्चा। तो मान के चलिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ का स्तर तो आगे आएगा, कट ऑफ कम नहीं होगा। इसको देख अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि अरे हमने फॉर्म भर लिया अच्छा हुआ है तो कट ऑफ कम होगा, नहीं, कट ऑफ कम नहीं होगा, कट ऑफ बढ़ेगा। आओ इसको जानते हैं एक बार, ये पूरा का पूरा ये कैसे हमको फाइनल कट ऑफ तक जाना है, कैसे डीवी तक पहुंचना है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा अभी भी डर है, तो वो डर तो रहना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना है सिलेक्शन। अब देखो, सबसे पहले हम सीबीटी एग्जाम देंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप जानते हैं कि 4660 वैकेंसी है। आयोग ने बोला है कि फिजिकल के लिए हम 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। अगर 4660 का 10 से गुणा करते हैं तो 46,600 बच्चों को फिजिकल के लिए मौका दिया जाएगा। फिजिकल का मतलब है आपसे रनिंग करवाई जाएगी, ठीक है, आपसे हाई जंप करवाई जाएगी, ये सब कुछ करवाया जाएगा। अब 46,600 बच्चों में अगर पिछले आंकड़े को देखा जाए तो मान के चलिए 20 बच्चों में एक बच्चा पास हो रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर 46,600 में मैं मान लेता हूं कि 3,000 बच्चे पास हो जाते हैं, एक फाइनल इनकी कट ऑफ बन जाती है। लेकिन फाइनल कट ऑफ बनने के बाद भी अभी भी वैकेंसी खाली रह गई है। तो आयोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से मेरिट को डाउन करना पड़ेगा, यहां से डाउन कट ऑफ फिर बनानी पड़ेगी। डाउन कट ऑफ करने के बाद जो 1600 बच्चे अगर बच जाते हैं, मैं ऐसे एक आंकड़ा लेकर चल रहा हूं, ऐसा ही नहीं होगा कि एग्जैक्ट ऐसा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं कि 1600 बच्चे अगर छूट जाते हैं, फिर 10 गुना और 16,000 बच्चे फिर बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, फिर उसके बाद फिर उनका फाइनल कट ऑफ बनेगा। यानी अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दो चीजें, एक सीबीटी और एक फिजिकल। आप ये देख रहे हो कि ये इतने ही बच्चे क्यों पास हो रहे हैं। 46,600 बच्चे जा रहे हैं मेडिकल के लिए और फिजिकल के लिए पास 3,000 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा ये 46,600 जो बच्चे ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं यहां पर जो फिजिकल है वो बड़ा टफ है, उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं, जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं इसकी और करने की सोच लिया, मन बना लिया है, तो दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा सीबीटी पे, पढ़ाई पे भी फोकस करना है, लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है फिजिकल को। फिजिकल में भी अभी से ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है, तभी तो जाके पूरी की पूरी चीजें आपकी कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना है, तब जाके आप फाइनल कट ऑफ। अच्छा, आपको मैं पूरा का पूरा ये चीज दिखा देता हूं कि पिछली बार क्या हुआ था, ये आप देख लो। यहां से सबसे पहले अगर डाउनलोड, अगर एसआई की बात करें, ये देखो कट ऑफ आई थी, एसआई की कट ऑफ आई, एसआई की कट ऑफ आने के बाद ये देखो फाइनल मेरिट लिस्ट आई, एसआई की आई ना, फाइनल मेरिट लिस्ट आई। फिर उसके बाद देखो ये जब फाइनल में लड़के नहीं कंप्लीट हो पाए, तब देखो ये वाला डाउनलोड एसआई सेकंड राउंड पीटी, सेकंड राउंड पीटी के लिए फिर से कट ऑफ दी गई कि जो बच्चे नहीं हो पाए फिर से बुलाया गया।
यहां पर देखो जाके डाउनलोड सब इंस्पेक्टर फाइनल कट ऑफ, यहां पे फाइनल हुआ, यानी कि 2 बार कट ऑफ आई, एक बार कट ऑफ आई फिर डाउन कट ऑफ कर दी गई, है ना। तो इससे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी जो है ये चीज, फिजिकल पे आप विशेष ध्यान रखिए। अगर पहली बार में ही आप 46,600 में ही पहुंच रहे हो तो आपका 100% हो जाएगा, अगर आपका फिजिकल अच्छा है। तो फिजिकल पे ये मौका मत दो कि यहां से फिर से डाउन करना पड़े, और डाउन हो रहा है तो मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज का अभी से ध्यान बनाकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपने पेपर पास कर लिया फिर उसके बाद फिजिकल नहीं कर पाए, तो यही माना जाएगा आपने सिलेक्शन नहीं लिया, ठीक है, आप फेल ही माने जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कट ऑफ बच्चे कुछ पूछेंगे, सोचेंगे कि कट ऑफ कम हो सकती है। देखो आपको मैं बता दूं, आप इस बार तो कोई ग्रुप वाइज आपने फॉर्म भरा नहीं है, तो एक कट ऑफ मान के चलिए अभी से 75 के ऊपर कांस्टेबल का स्कोर रखना ही है आपको, ठीक है, 75 के ऊपर रखना है। मैं तो कहता हूं अगर आप अच्छे हो तो 80 के ऊपर चलिए कट ऑफ इसके लिए, ठीक है। और एसआई के लिए 100 के ऊपर क्वेश्चन सही रखना है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये मैं नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं बोल रहा हूं कि 75 क्वेश्चन आपके अगर सही है तो नॉर्मलाइज होके आपके नंबर बढ़ सकते हैं। 100 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 100 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन सही हैं तो आपके 117 भी नॉर्मलाइज होके बन सकते हैं, 120 भी बन सकते हैं। आपको पता है ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 120 में 120 की कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारा एक पूरा डाटा था। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं अब कम फाइट है, लेकिन अब पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हो चुके हैं। पहले 606 में कम पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन अब 546 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, इतना आप जरूर ध्यान देना। तो अभी भी लड़ाई बहुत टक्कर की है, लड़ाई में कोई ये कमजोरी मत समझना कि लड़ाई अब आसान हो गई है, लड़ाई टक्कर की है, ठीक है। अब अच्छा, लड़ाई अगर टक्कर की है तो इसके लिए फिनिक्स एकेडमी क्या कर रहा है, फिनिक्स एकेडमी एक बैच चला रहा है, वो दरोगा के लिए अलग है और कांस्टेबल के लिए अलग है। लेकिन जो दरोगा और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो वो केवल दरोगा वाला बैच ले, और जो कांस्टेबल की ही केवल कर रहे हैं तो वो कांस्टेबल का बैच ले सकते हैं। आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो 799 का बैच है अब आपको 560 का पड़ जाएगा। केवल कूपन लगाना है आरपीएफ 30, ये आरपीएफ 30 कूपन जैसे ही लगाओगे आपको ये 560 का बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप पढ़ेंगे। ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने की फीस, 1 साल 2 साल की फीस नहीं है, ये है पेपर तक की, लाइफ टाइम, ठीक है, पेपर तक की फीस है। आपको 5 घंटे की डेली लाइव क्लास मिलेगी, इसमें प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड कलर शीट मिलेंगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ होने वाला है। और दरोगा का जो बैच है वो 999 का नहीं है, उस पर भी अगर आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाओगे तो 699 का पड़ जाएगा, 699 का। और ये सारी चीजें रहेंगी। कहां पर मिलेगा ये मिलेगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डालेंगे, हमारा जो लोगो है इस टाइप का आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, ठीक है, इस नंबर पर संपर्क करके। और अगर कोई एप्लीकेशन, कोई बैच लेने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप इस पर कर लीजिए, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान यहीं से हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी छोटी से छोटी जानकारी होगी आगे भी वो फिनिक्स एकेडमी के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप तक हमेशा पहुंचाई जाएगी, जरूर पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।